सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोटो लक्षाणि शीतस्त्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्ये मेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भासयत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं पडमामि भक्तियुक्तो सदनानमो वयं सरसा वीक्षाई बनते श्रुतभक्तिकाउसगो कौतुसालुचिम अंगो वंगे पैने पाउडे परियम्मि सुत्त पडमामि योगपुगय चूलिया चेव सुत्तैतुदम कालीं सेणिचकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको सुगैगमनं समाहिवर्णं जिनगुर संपत्ति होय मज्जम नवोत्सव प्राणिक स्वाध्याय विलयाम पूर्वाचन कमेन सकल कर्म छार्थम भाव पूजा वंदना समितम आचार्य भक्ति काव्य सगम करोमियम। सृज्जलधिपारिगेभ्य सपरमति विभाविना पटुमतेभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मार्य सया वंदे गुरुवत्ति संजमेन तरंति संसाय सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्बं वर्णं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट न बेटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशका भिक्षाई बनते आयुर्भक्ति काउ सगो कौतसालुचिम समनान समदस समचरजित्ताणं पंचवियाचानम आर्यानम आराधि सदनानोपदेशानम वज्रयानम त्रिगुल्पानर्यानम सभ्यसागुणम चेणिचकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कमखो वैलाउ सुगैगमनं समाहिवर्णं जिनगुण संपत्ति होय मज्जम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 शंभुनाथ भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। तत्पर सूत्र ग्रंथ, ये हमारा ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। लोग आकर के पूछते हैं कि तत्पार सूत्र की विशेषता क्या है। तो तत्पार सूत्र की विशेषता है
जैसे सनातन धर्म में गीता को बताया है, ईसाई धर्म में बाइबल को मुख्य स्थान दिया जाता है, मुस्लिमों के यहाँ कुरान को मुख्यता दी जाती है, तो हमारे यहाँ जिन शासन में वर्तमान में सामान्य से सामायिक विषय को छूने वाला ग्रंथ अगर कोई है तो वो है तत्वार्थ सूत्र है। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जिसमें 7 तत्वों का समावेश करके पूरा का पूरा कथन किया गया है। इसमें मात्र एक तत्व नहीं, कितने तत्व हैं अपने? 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से? और अभी विशेष व्याख्या इसमें आ रही है ना। ये 7 तत्व अपने हैं और संसार में जितने भी हैं, जितने भी जीव हैं, 7 तत्व से बाहर कोई जीव नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ इसमें संकलित किया गया है। तो ये तत्वार्थ सूत्र हमारी बाइबल है, हमारा कुरान है, हमारा गीता है। ये हमारे ग्रंथों का सारभूत, सारे के सारे इस ग्रंथ के ऊपर, इस तत्वार्थ सूत्र के ऊपर बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथ पर टीकाएं लिखी हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सबसे पहले इस ग्रंथ के ऊपर संस्कृत टीका लिखी, जैसे सर्वार्थ सिद्धि कहते हैं। फिर उस सर्वार्थ सिद्धि को मुख्य बना करके आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक लिखी, तत्वार्थ राजवार्तिक। और फिर उस राजवार्तिक को मुख्य बनाकर आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक लिखे, कम से कम उसके 7-8 वॉल्यूम में लिखा गया। सोच ली तत्वार्थ सूत्र कितना विशाल। अपने ब्रज इतने तत्व की व्याख्या करते करते हमारे आचार्यों ने बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं। और एक और जो आज प्राप्त नहीं होता, सुत्सागर नहीं, गंधहस्ती महाभाष्य भी कहा जाता कि इसी तत्वार्थ सूत्र को मुख्य बना करके आचार्य समंतबद्ध महाराज ने बहुत बड़े गंधहस्ती महाभाष्य भी लिखा। आचार्य सुत्सागर सूर्य ने तत्वार्थ वार्तिक लिखा, एक भास्कर नंदी महाराज ने भी तत्वार्थ वार्तिक लिखा, और भी कई आचार्यों के इसके ऊपर टीकाएं और टीकाएं लिखी गई। सोच लिए कि ये तत्वार्थ सूत्र कोई सामान्य नहीं है, विशेष ग्रंथ हमारे बीच में है। इसका नाम देखते हैं अपन। तो सबसे पहले मंगलाचरण किया तत्वार्थ सूत्र का, तो किसको नमस्कार किया मंगलाचरण में? यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है। सबसे पहले किसको नमस्कार किया? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, संसार के नेता नहीं। जो कैसे हैं? मोक्ष मार्ग के नेता हैं। वेतारम कर्म भूभृताम, जो भेतारम कर्म, भूभृत का अर्थ होता पर्वत, है ना। तो ऐसे कर्म रूपी पर्वतों को भेतारम, भेदने वाले हैं, भेदन करने वाले हैं वे। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ज्ञाता रहा, वे ज्ञाता हैं किसके? विश्व तत्वानाम, समस्त तत्वों के जानकार हैं, जिनके ज्ञान में सारे तत्व हैं, समाये हुए जानते हैं। ऐसे बंदे तद्गुण लब्धये, उनके उस गुणों की प्राप्ति के लिए मैं भी उन गुणों की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। इसमें देखिए सम्यक दर्शन की बात भी है इस मंगलाचरण में, सम्यक ज्ञान की भी बात है और सम्यक चारित्र की बात है। सबसे पहले किसको कहा? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ऐसे उन अरहंत भगवान के जो मोक्ष मार्ग के क्या हैं? तीर्थंकर को हमारे सबसे, अगर किसी को नेता कहा है तो तीर्थंकर अरहंत परमेष्ठी हमारे मोक्ष मार्ग के क्या हैं? नेता हैं। इससे सम्यक दर्शनम,
सम्यक ज्ञान कहाँ से निकलता है? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वे सारे तत्वों के कैसे हैं? जानने वाले हैं। इसलिए यहाँ से क्या निकलता? सम्यक ज्ञान है। और क्या करने वाले हैं? भित्तारम कर्म भूभृताम, जिन्होंने अपनी चर्या और चारित्र के माध्यम से कर्म रूपी पर्वतों को भेदन कर दिया है, तहस नहस कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे उन चारित्र स्वरूप अरहंत भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। बंदे, क्यों वंदना करते हो? क्यों नमस्कार करते हो? तद्गुण लब्धे अहम बंदे, उनकी प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी क्या करता हूँ? गुणों की वंदना करता हूँ, उनके गुणों की आराधना करता हूँ। तो ऐसे मंगलाचरण में तीनों बात है। जैन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा तो की नहीं गई। किसकी पूजा की गई है? हम पूजा करते हैं तो गुणों की पूजा की जाती है, व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती। अब आदिनाथ भगवान को हम नमोस्तु करते हैं, भगवान महावीर स्वामी को नमोस्तु करते हैं, संभवनाथ भगवान को नमोस्तु करते हैं। तो संभव नाम, ये नाम किनका है? एक व्यक्ति का है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर वो अरहत पदा है, इसलिए उनको नमस्कार करते हैं। गुणों की आराधना होती है, यहाँ व्यक्ति की आराधना नहीं होती है, यहाँ कुल परंपरा की आराधना नहीं होती, यहाँ आराधना होती है तो उनके व्यक्तित्व की आराधना हुआ करती है। ऐसे उस गुणवान आत्माओं की पूजा है। मंगलाचरण में ऐसे अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया गया है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष एक अरहंत को नहीं। जितने भी ऐसे गुण वाले हैं समस्त अरहंतों को क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। ऐसा मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करके अपने आप को मंगलमय बनाते हैं। क्यों करते हैं मंगलाचरण? तो देखिए, मंगल करने से, मंगलाचरण करने से हमें क्या फ़ायदा है? तो यहाँ पे 6 बातें कही गई, बहुत अच्छे समझ लें। मंगलाचरण, तो यहाँ तत्पर सूत्र में मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया? अरहंत परमेष्टि को। ऐसे नेता, मोक्ष मार्ग के नेता को। ये तत्वार सूत्र लिखने का कारण क्या है मालूम? कैसे लिखा गया? ये तत्वार सूत्र की रचना का मूल कारण आचार्य उमा स्वामी का एक नाम मिलता है, गिरधपिच्छाचार्य भी नाम मिलता है ना। कुंद कुंद महाराज का भी एक नाम गिरधपिच्छाचार्य भी मिलता है, वक्रग्रीवा भी मिलता है। और ये कहा जाता है कि ये उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद महाराज के ही शिष्य थे। उनके बाद ही उनके ही ज्ञान से प्राप्त, उनसे ही ऊर्जा प्राप्त है। ये कहो कि उनके संग में रह कर के या उनके समीप रह कर के उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। ऐसे उमा स्वामी महाराज कुंद कुंद महाराज से ज़्यादा दूर के नहीं हैं, लगभग उनके समीप हो सकता है। कुंद कुंद महाराज बड़े थे तो उनसे छोटे आचार्य उमा स्वामी महाराज थे। यानी ये ग्रंथ कम से कम आज से अपना 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा प्राचीन ग्रंथ है हमारा ये। ऐसा सतखंडागम से भी पहले लिखा जाने वाला ग्रंथ है, ऐसा कहा जाता है, लोग कह रहे थे। लेकिन किसी का मत है कि सतखंडागम के बाद लिखा गया होगा, लेकिन नहीं, इसका बाद का ही होगा। सतखंडागम पहले है, क्योंकि कुंद कुंद महाराज बाद में हुए, पुष्पदंत भूतबली महाराज पहले हुए हैं, है ना। इसलिए सतखंडागम के बाद ही लिखा गया हो, तो ऐसा निमित्त है। इसका निमित्त कारण बहुत अच्छे, कहानी है इसकी। कहाँ की कहानी है? कहाँ ये घटित हुआ? तो गिरनार पर्वत पर या गिरनार में, वहाँ बड़े बड़े विद्वानों की नगरी है, उर्जंतगिरी नीचे। तो वहाँ पर एक देवपायक नाम के एक विद्वान ने अपने घर के सामने एक पटिया लगा के रखा था। क्या पटिया लिखा? उसमें लिख दिया उसने, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। महाराज आहारचर्या को जा रहे हैं, जाते समय
उनकी दृष्टि उस पटिया पे पड़ी, और पटिया पे पड़ती है तो उन्होंने देखा, और देख करके ये किस गड़बड़ है, इसकी सही व्याख्या नहीं है। आहार करके लौट करके आए तो उन्होंने जाते हुए वहीं से एक खड़िया मिट्टी उठाई, ऐसा सामने जैसे अपन चलते कुछ लिखना है तो मिल करके वो पटिया के सामने लिख दिया सम्यक। सम्यक क्यों लिख दिया बताओ? अगर दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग है तो जितने भी जीव हैं सब मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा, हर आत्मा के एक इंद्रिय के पास भी दर्शन ज्ञान है, उसका भी कोई चारित्र है अपना। दो इंद्रिय के पास भी है, तीन इंद्रिय के पास भी है, चार इंद्रिय के पास भी है दर्शन ज्ञान, पंचेंद्रिय के सभी मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, सभी मोक्ष मार्गी नहीं होते। कौन मोक्ष मार्गी होता है? जिसका दर्शन सम्यक हो, जिनका ज्ञान सम्यक हो, जिनका चारित्र सम्यक हो, वही मोक्ष मार्गी होता है। हर कोई मोक्ष मार्गी नहीं होता। इसलिए मोक्ष मार्ग किसका? जिसके ज्ञान में, जिनके दर्शन में, जिनके चारित्र में समीचीनता हो, वही मोक्ष मार्गी हुआ करता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। जैसे ही वो देपायक ब्राह्मण वहाँ आया, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये बताओ, बाहर के पटिया पर कौन व्यक्ति ये सम्यक शब्द लिख करके गया है? तो माँ कहती है महाराज बेटा, एक दिगंबर साधु आए थे, वो लौट करके आए, उन्होंने आए और यहाँ से ये शब्द लिख करके गए हैं। पूरी जानकारी ली उसने। वह विद्वान तो था ही, और विद्वान था, जा कर के उसने पूछा कि ये बताओ महाराज, आप वहाँ गए और उसने पूछा कि ये बताओ आत्मा का कल्याण किस में है? तो उन्होंने कहा मोक्ष में है। मोक्ष कैसे मिलेगा? तो बोले कि जैसे आपके यहाँ लिख कर के आए, तुमने लिखा है मोक्ष मार्ग के बिना कभी मंजिल मिली? अच्छा ये बताओ, हमें ऊपर जाना है तो सिद्धि की ज़रूरत है कि नहीं? बिना सिद्धि के हम ऊपर नहीं जा सकते। ये सिद्धि हमारे लिए मार्ग है। कहाँ तक पहुँचाने वाली? ऊपर तक। ये हमारे लिए मार्ग तक, ऊपर तक पहुँचाएगी। तो ये मार्ग है, वो मंजिल है। तो मोक्ष मंजिल है, पर मंजिल तक पहुँचाने वाला मार्ग होना चाहिए। तो ये मार्ग है। मार्ग कैसा है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मार्ग है। और जिस दिन तुम मंजिल पर पहुंच जाओ, अब मार्ग की कोई जरूरत, जैसे हम ऊपर बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो सिद्धि पर हम क्या करते हैं? सिद्धि छोड़ते हो को छूट जाती है। लोगों को ये कहना चले, सिद्धि जैसे ही पहुंचते हैं तो अपने आप छूट जाती, फिर किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं। सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाने के बाद अब कोई मार्ग की ज़रूरत नहीं होती। ये मार्ग है। ये क्या है? मार्ग है। और फिर बाद में इसकी तत्व की व्याख्या उस देपायक के लिए समझाते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने शुरुआत इसी सूत्र से की। किससे सूत्र से की? और व्याख्या चालू हो जाती। एक एक करते करते उसको समझाते समझाते, व्याख्या करते करते तत्वार्थ सूत्र की रचना हो जाती। तो ये निमित्त कौन है तत्वार्थ सूत्र की रचना का? देपायक ब्राह्मण जो है। गिरनार पर्वत पर इसकी क्या हुई? रचना हुई है। हेतु, इसका हेतु क्या है? तो आत्मा के कल्याण का निमित्त मोक्ष, अपना आत्म कल्याण ही जिसका हेतु है। कितना है? कितने सूत्र हैं? करीब 357 की लगभग इसमें सूत्र हैं। ये परिमाण है इसकी संख्या की अपेक्षा से। और कितने अध्याय हैं?
10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में कितने सूत्र? 357 के लगभग हैं। और ऐसे करते हुए इसके कर्ता नाम तो सबको पता ही चल गया। अच्छा, तत्वार्थ सूत्र का दूसरा नाम क्या है? इसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, है ना, अपर नाम। इसका दूसरा नाम, कोई तुमसे कहे मोक्ष शास्त्र, तो तत्वार्थ सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शास्त्र अर्थात तत्वार्थ सूत्र, एक दूसरे का अनुनाम है, अलग अलग नहीं है। तो इसका दूसरा नाम भी कर्ता, आचार्य उमा स्वामी महाराज इसके कर्ता है। तो ये 6 बातों के माध्यम से अपन ने जान करके सबसे पहले मंगलाचरण इसलिए कि अपने अंदर के नास्तिकता के परिहार के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए और पुण्य की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण शुरू में किया जाता है। और शास्त्र के निर्विघ्न समाप्त तो हो, तो इसलिए मंगलाचरण किया जाता। तो मंगलाचरण अपन ने किया करके अब आगे चलते हैं, मेन शुरुआत करते हैं किसकी? जिस सूत्र, ये पूरा का पूरा सूत्र, ये एक सूत्र, ये नंबर 1 सूत्र है। इसकी यहाँ से व्याख्या चालू करोगे और पूरे के पूरे 7 तत्वों का समावेश, अंतिम ये बेसिक सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। ग्रंथ का पूरा निर्माण सूत्र अगर है तो ये सूत्र है। यहीं से पूरे के पूरे 7 तत्वों की व्याख्या यहाँ पर की जाएगी। चलते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। बोलो अच्छे से। सोना नहीं है, अकेले सुनना नहीं है। जब भी हम सूत्र पढ़ें अच्छे जोर से पढ़ना है। जब में कोई आजू बाजू वाला सो रहा तो जग जाए, है ना, अच्छे से उच्चारण करना है। फिर से एक बार, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, बोलो फिर से। जब हम कोई सूत्र ग्रंथ का उच्चारण करते हैं तो ये ग्रंथों को पढ़ते हुए हमारे आचार्य जी कहते हैं ये हमारी जन्माणी आचार्यों के सूत्र हैं। बहुत पुण्य कर्म के उदय से मिले, से अच्छे विनय भाव के साथ पढ़ना चाहिए, भक्ति भाव के साथ पढ़ना चाहिए। हमारी जन्माणी है, एक एक सूत्र को हम अच्छे विनय भाव के साथ पढ़ते। सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक और सम्यक चारित्र, ये क्या है? मोक्ष मार्ग है। ये क्या है? मोक्ष मार्ग है। तो ये हमारे लिए मोक्ष मार्ग के, यहाँ पर देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों बहुवचन में ना हो करके मोक्ष मार्गः एक वचन में कहा, एक वचन में कहा मोक्ष मार्गः। यहाँ मोक्ष मार्गौ या मोक्ष मार्ग ऐसा क्यों नहीं कहा? लेकिन कहा इन तीनों के द्वारा किसी एक का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। अकेले सम्यक दर्शन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेले सम्यक ज्ञान का नाम मोक्ष मार्ग, और अकेले सम्यक चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग। ये तीनों की एकता का नाम से मोक्ष मार्ग है। अब तुमसे कोई कहता है हलवा, आटे का नाम हलवा है, शक्कर का नाम हलवा है, घी का नाम हलवा है? नहीं, किसके नाम हलवा है? उदाहरण समझ में आ गया ना। जैसे तीनों के मिलने पर एक व्यंजन की तैयारी होती है, हलवा बनता है, वैसे ही तीनों की एकता से, तीनों की समष्टि से मोक्ष मार्ग का निर्माण होता है। ऐसा तो इसलिए तीनों एक दूसरे के साथ अनून्य मिलकर के जब चलते हैं, ये तीनों होते तब ही ये होते हैं। इस प्रकार यहाँ अब सबसे पहला बिंदु आया सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हमने नहीं बोला था, तुम्हारी आवाज़ नहीं निकली, ऐसा है, ठीक है। तो तत्वार्थ किसका नाम? तत्वार्थ। श्रद्धानम सम्यक,
सम्यक दर्शन किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? तो सबसे पहले तत्वार्थ, तत्वार्थ का अर्थ किसे कहते? तस्य भावम तत्वम, जिसका जो भाव है उसका नाम, और यही भाव तत्व है। जैसे कि किसका को भाव है? आपसे पूछा है जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। पुद्गल का स्वभाव क्या है? गलल पूर्ण स्वभाव है ना? कोई भी वस्तु लेंगे उसका कहीं ना कहीं कोई स्वभाव, उसका गुण, उसका कोई कार्य होगा। तस्य भावम तत्वम, ऐसे तत्व के ऊपर उसके अर्थ पर श्रद्धान करना। ये जैसे कि नीम का नाम लेते ही साथ सबके मन में क्या आ जाता है? क्यों? वो उसका गुण है, वो उसका अर्थ है, वो उसकी विशेषता है। गन्ने का नाम लेते ही सबके मन में मीठापन याद आने लगता है। ये उसके तत्व हैं, उसकी विशेषता है। ये विशेषताएं, ये उसके तत्व भाव है, जिसका जो भाव है वही उसकी विशेषता है। ऐसा सिद्धांत वस्तु का यथार्थ स्वरूपता कहो, उसके अर्थ पर ऐसा जीवादि पदार्थों का यथार्थ रूप से श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक दर्शन कहो। अब अलग अलग जब हमारे यहाँ जिनवाणी की बात आती है तो एक बात, 4 अनुयोगों में सबसे परिभाषा सम्यक दर्शन की परिभाषा विधि है, अलग अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? पुराण पुरुषों के चारित्र का स्मरण कर पुण्य के ऊपर श्रद्धान करना। जैसे इनने ऐसा किया, धनंजय सेठ ने पूजा के माध्यम से अपने बेटे के जहर को क्या कर दिया? आचार्य मांग तुंग महाराज ने उनके ऊपर कारागार में डाला। भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने सारी बेड़ियों को तोड़ दिया। ऐसे महापुरुषों की कथा को सुनकर के अपने मन में श्रद्धान का भाव होना, ये प्रथमान योग, ये भी सम्यक दर्शन है। फिर पूछा गया करणानि योग से क्या है? तो कर्म के दर्शन मोहिनी कर्म का जब तक सयुपसम है, मिथ्यात है, सम्यक प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात है, इन प्रकृतियों के और चारित मोहिनी अनंतानुबंधी आदि इनके क्रोधमान माया इन 7 प्रकृतियों को जब तक उपसम है, क्षय है, क्षयोपसम है, नहीं होता है, उससे उत्पन्न जो होता है वह है सम्यक दर्शन है। ये किसकी अपेक्षा से? करणानि योग से। अब चरणानि योग से अपन क्या कहते हैं? सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धान करना सो सम्यक दर्शन है। ये चरणानि योग की परीक्षा हो गई। और फिर बाद में द्रव्यानि वस्तु स्वरूप का, यहाँ जो श्रद्धान की बात, जो जैसा है वैसा स्वीकार स्वरूप करना, याथा तथ्यम, विपरीत नहीं, वस्तु स्वरूप के सहज जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करने का नाम सो सम्यक दर्शन है। तो ये चारों अनुयोग से भी सम्यक दर्शन की परिभाषा हो जाती है। अब वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण क्या है, कैसे उत्पन्न होता है? ये तो लक्षण हो गया। अब उसको उत्पत्ति का कारण कैसे है? तो अगला सूत्र आता है 3, तन निसर्गादधि गमाद्वा, तन निसर्गादधि गमाद्वा है तत्, वह सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन किसका? निसर्गात, स्वभाव से। निसर्ग अर्थ तो क्या होता है? स्वभाव। अधिगमाश वा अथवा अधिगमाश, अधिगम से, अधिगम का अर्थ दूसरों के उपदेश आदि से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यक दर्शन है। यानी एक किसी को स्वभाव से, जैसे हमारे तीर्थंकरों के लिए किसी लिए के वे स्वयंभू होते हैं, किसी की प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। पहले तो वे सम्यक दृष्टि पहले ही से होते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो अवसर होते हैं, कई लोग जो सहज ही, उनके लिए कहना नहीं पड़ता, उनके लिए स्वभाव से होता है। तो इसलिए स्वभाव से निसर्गज जो सम्यक दर्शन उपदेश के बिना हो, ये परिभाषा है, अच्छे से याद रखना है ना। ये परिभाषा इतना है। और एक बात आपको, कवि तत्वार्थ सूत्र को पढ़ना तो मुख्य सूत्र को समझने की कोशिश करना, बाकी व्याख्याएं तो हम अपनी तरफ से आपको समझाने की करेंगे, लेकिन मूल अर्थ जो होगा, और कल अगर आपको पेपर देंगे तो मूल अर्थ के ऊपर ध्यान देना।
हमारी बहुत सारी बातें आएंगी, उनको नोट तो करना, लेकिन पेपर का विषय होगा तो मूल तत्वार सूत्र होगा, उनको नोट करना, उनको नोट करके रखना, जो विशेषताएं आपको हैं। तो ऐसा निसर्गज, अब निसर्गज कैसा होता है? स्वभाव से ऐसा। तो हमने उदाहरण दिया है पुस्तक में, आप सब लोगों के हाथ में, जैसे कांटे का पैनापन स्वभाव से बनाया, बमूल का कांटा है ना, या और भी कोई कांटे हैं, बहुत सारे कांटे हैं, भी उसका वो अंदर जो पैनापन है वो स्वभाव से है कि किसी ने बनाया? बस इसको कहते हैं निसर्गज। हाँ, अधिगमज सदगुरु आदि के उपदेश से, शास्त्र आदि का अभ्यास होने से, जैसे अभी अभी सम्यक दर्शन तत्व के प्रति श्रद्धान के भाव अपन कर रहे हैं, स्वाध्याय के प्रति हमारा श्रद्धान हो रहा है, तो ये अधिगमज सम्यक दर्शन है, अभ्यास से जो प्राप्त हो सो उसका नाम, जैसे कील में पैनापन बनाया है कि बना बनाया था, कील में पैनापन जो बनाए वो अधिगमज है, निसर्गज नहीं। कांटे का निसर्गज है, उसका अधिगमज है। इस प्रकार ये विशेषता यहाँ अधिगमज दो प्रकार। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण कितने हैं? भेद हो सकते हैं। क्वेश्चन है ये कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण कितने हैं, तो आपको क्या लिखना है? दो। संख्या आएंगी आपको कम से कम, जो कल पेपर होगा आपकी मात्र संख्या में उत्तर देना है। कितने? कम से कम 30-40 नंबर तो यही में जाना है आपको। 20 नंबर तो पक्के ही, कोई में 10 है, कोई में 15 है। फिर बाद में 20-25 नंबर किस में मिलना है आपको? एक शब्द में उत्तर देना है, कुछ खाली स्थान से उत्तर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 मिनट का पेपर होगा। तो ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण आदि भी, और भी कारण बताए जाते हैं कि सम्यक दर्शन के उत्पत्ति में कारण है, कोई जाति स्मरण है। अधिगमज सम्यक दर्शन के बारे में कहा, स्वाभाविक भी होता है और अधिगमज भी होता है, दोनों होते। धर्म श्रवण ये अधिगमज में आएगा, जाति स्मरण स्वाभाविक में जा सकता है। हाँ, वेदनानुभव, नारकियों के जो सम्यक दर्शन होता है ये वेदनानुभव ज़्यादा होता तो देखा जाता है। और चौथा, ऐसे वेदनानुभव जिन बिंब दर्शने ने, इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि प्रतिदिन हमें मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, इससे भी हमारे अंदर की सम्यक दर्शन की क्या होती है? पुष्टि होती है। जिन बिंब दर्शने ने, जिन महिमा दर्शन, जिनेंद्र भगवान के महिमा को गुणगान करना, जैसे हम पंच कल्याणक करते हैं, विधान करते हैं, ये सब क्या है? जिनेंद्र भगवान की महिमा है। ये सम्यक दर्शन के कारण है, जिन महिमा दर्शन। और फिर बाद में आगे बताया जाता है जाति स्मरण, जिन महिमा, देव रिद्धि दर्शन, ये ज़्यादातर देव गति में ही होता है। एक देव दूसरे देव की रिद्धि को देखता है, उसके पास ज़्यादा, मेरे पास कम है, तो उसके अंदर इतनी विशुद्धि होती है कि उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो देव रिद्धि दर्शन, तो ये सम्यक दर्शन के प्राप्ति के कारण और भी हैं। आगे पूरी किताब में दिया तो आगे पढ़ लेंगे। अब जब यहाँ तन्निसर्गाद्गमाद्वा, तो सबसे पहले प्रश्न आना चाहिए था, ये तो सम्यक उत्पत्ति के कारण बता दिए थे, निमित्त लक्षण बता दिया सम्यक दर्शन का, उत्पत्ति का कारण बता दिया, लेकिन एक क्वेश्चन आया, महाराज आपने ये तो बता नहीं, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन कहा था, तो तत्वार्थ है क्या ये तो बताओ, तत्व क्या है? तत्व की परिभाषा तो बताई, लेकिन तत्व क्या है? तो यहाँ तत्वों का स्वरूप बताया जा रहा है। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम। हाँ, ये 7 तत्व होते। कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। और ये 7 तत्व कौन सा? सबसे पहले जीव तत्व,
अजीब तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं। और 7 तत्व जीव किसे कहते हैं? जिसमें जीव चेतना लक्षण पाया जाता है वो कौन है? जीव है। वेदना हो, संवेदना हो, एक दूसरे के प्रति संवेदना जिसमें पाई जाए उसका नाम जीव है। अजीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना गुण नहीं पाया जाता, उसको अजीव कहते हैं। यानी जीव से विपरीत अचेतना लक्षण वाला अजीव है। आश्रव, आश्रव शुभाशुभ कर्मों के आने के द्वार का नाम, आने का द्वार, कर्मों के आने के द्वार का नाम परिभाषा है। अच्छे से ध्यान रखना। ये 7 तत्वों की परिभाषाएं, तो उनको ना। बंध किसे कहते हैं? देखो, आने के द्वार का नाम आश्रव है, अभी रुका नहीं, लेकिन जैसे ही आप अंदर आए वहाँ रुके, उसको बंध कहा गया। तो आत्मा और कर्म के का परस्पर में दूध पानी की तरह मिल जाना, तो उसका नाम बंध है। एक में एक हो जाना, मिल जाना, उसका नाम बंध है। संवर किसे कहते हैं? आने के द्वार को रोक देना, कर्म के आश्रव के द्वार का निरोध रोक देने का नाम सो संवर है। अब नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे इस समय ऐसा नहीं करना, तो कर्म के आश्रव के द्वार को रोक देने का नाम तो संवर है। निर्जरा किसे कहते हैं? तप विशेष के द्वारा संचित कर्मों को एक देश रूप से संपूर्ण रूप से क्षय नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। जिस दिन तुम्हारे संपूर्ण रूप से क्षय हो जाए उस दिन तुम समझ लेना कि मोक्ष की प्राप्ति होने में तुम्हें देरी, यानी आज तक हमारे कर्मों की संपूर्ण निर्जरा नहीं हुई, इसलिए हम संसार में क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं। जिस दिन हमारे संपूर्ण रूप से कर्म की निर्जरा हो जाएगी उस दिन आपकी संसार की परिभरणा भी समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसका नाम निर्जरा है। और संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग या क्षय हो जाने का नाम तो मोक्ष है। ये 7 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? अब ये बताओ, इन 7 तत्वों में शाश्वत तत्व कौन कौन से हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता? देखिए, एक जीव तत्व है जिसका कभी कोई विनाश नहीं होता, और एक मोक्ष तत्व है जिसका कभी कोई विनाश। तो इसमें 7 तत्व में कितने तत्व हैं जो शाश्वत हैं? 2। कौन कौन से? जीव और मोक्ष। जीव कहाँ है? पहले, और मोक्ष कहाँ है? लास्ट में। जैसे नदी के किनारे कैसे होते हैं, बीच में क्या होती है? नदी बहती रहती है। नदी के जैसे 2 किनारे बिल्कुल मजबूत खड़े रहते हैं, इनका कभी विनाश, जिस दिन किनारों का विनाश हो जाए उस दिन नदी का विनाश हो जाएगा। इसलिए जीव का कभी नाश नहीं होता, मोक्ष का कभी नाश, ये शाश्वत है। हाँ, बीच में बदलने वाले तो पुद्गल कैसा है? नदी के पानी की तरह बहने वाला, आज यहाँ कल बह करके कहाँ बहता रहता है, रुकने का स्वभाव उसका परिवर्तनशील गलन पूर्ण स्वभाव वाला जो होता है वो पुद्गल कहो, अजीब कहो। यहाँ अजीब कहा, जिसमें जीव नहीं है सो उसका नाम अजीब है। तो ऐसे पुद्गल रूप या ये कहो कि चेतना के बिना जो होता है ये शाश्वत नहीं है, परिवर्तनशील है, आश्रव है, आने जाना उसका स्वभाव। नाम ये बता रहा है आश्रव का, आने का नाम। बंध जो है आएगा तो रुकेगा, संवर आने के रोकने का काम, निर्जरा निकालने का काम,
एक 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 करके निकालते चले जाए। इसमें हमने उदाहरण दिया है 7 तत्वों का, अच्छे से पढ़ लेना। तो ये 7 तत्वों का उदाहरण व्याख्या करते हुए नाव का यहाँ पर उदाहरण दे करके समझाया है। तो इस प्रकार ये 7 तत्व होते हैं। 7 तत्वों को और अच्छे से जानने के लिए निक्षेपों की ज़रूरत होती है। परिचय, जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई भी किसी का परिचय चाहिए तो बायोडाटा आप कैसे तैयार करते हो, है ना। तो अब इन तत्वों का बायोडाटा तैयार किया जा रहा है इनको और अच्छे से जानने के लिए। तो अगला सूत्र आता है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। इनका अच्छे से बायोडाटा तैयार किया जा रहा है कि सबसे पहले आ रहा है नाम, है ना, फिर स्थापना, द्रव्य, भाव। ये 7 तत्वों को या सम्यक दर्शन आदि का लोक व्यवहार हो देखा जाता है। अब आपसे कहेंगे नाम, नाम से कभी कभार जो होते नाम तो रख लेते हैं, लेकिन काम ऐसे हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, है ना। नाम रख दिया व्यवहार की अपेक्षा से, जैसे कि गुण है, जाति है, द्रव्य क्रिया आदि की अपेक्षा के बिना इच्छा ने अनुसार अपना नाम, अपना बेटा कैसा ही हो काय हो, नाम अच्छा होना चाहिए, है ना। कैसे, जैसे उदाहरण है, एक व्यक्ति जन्म से ही अंधा है, उसका नाम रख दिया नयन सुख। क्या रख दिया, नाम उसका उल्टा हो गया, नयन से दिखता है नहीं, और नाम क्या रख दिया, नयन सुख। एक आदमी जब देखो जब क्रोध में लगा रहता है, जब देखो गुस्से ही, उसका नाम क्या है, बोले शांतिलाल। जब देखो गुस्सा आती रहती है और नाम क्या है, शांतिलाल। अरे शांतिलाल है तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो नाम निक्षेप ऐसा होता है, ऐसा है। तो इस प्रकार ये, तो इसको कहते हैं नाम निक्षेप। स्थापना, स्थापना का अर्थ है कोई भी है, जैसे कि जो जिसमें है नहीं है लेकिन फिर भी अपन उसमें स्थापना कर देते। जैसे स्थापना भी एक तदाकार होती है, एक अतदाकार होती है। उदाहरण दिया है, धातु है, काष्ठ है, पाषाण है, इनकी प्रतिमा आदि अन्य पदार्थ यह वही हैं। अपन ने कह दिया ये शंभुनाथ भगवान की प्रतिमा है। तो कैसे बनाया हमने शंभुनाथ भगवान को, स्थापना निक्षेप से बनाया। ये हमारे शंभुनाथ भगवान है, ये हमारे मुनि शुभनाथ भगवान है, ये हमारे 2400 तीर्थंकर भगवान। तो ये स्थापना निक्षेप कहलाते हैं। ऐसे ही बना करके उनकी कल्पना आदि करके तदाकार है। अतदाकार जो वैसे है नहीं है लेकिन अपन उसको वैसी स्थापना, जैसे आप चेस खेलते हो, है ना, ये राजा है गुट्टी, ये वजीर है, ये गुलाम है, ये प्यादा है, ये सब क्या है, जिसको अपन तदाकार अतदाकार। तो इसको स्थापना की बात कही जाती। गोटियों में शतरंज आदि की गोटी, वजीर, हाथी, घोड़ा। अब तुम कहो कि हम शतरंज में हाथी रखेंगे पूरा, तो इतने बड़ा शतरंज भी बनाने पड़े, हाथी रख के खिला रहे, और फिर हाथी को उठाओ खिलाए। तो ऐसे स्थापना तदाकार में आ जाती। द्रव्य निक्षेप, अब आता है द्रव्य, किसे कहते हैं, बायोडाटा उसमें कि भूत भविष्यत परिमाण की मुख्यता को लेकर वर्तमान में कहना। कोई उसमें विशेषता है कि भूत भविष्यत पर्याय की मुख्यता को लेकर वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। जैसे किसी सेठ को जो पूर्व में मुनीम था, मुनीमी का काम करते थे और आज तो करोड़पति हैं, उनके स्वयं क्या बन गए, अच्छे बड़े काम बड़े बड़े हो, लेकिन शुरुआत का काम चल रहा है तो आज भी क्या कहते हैं उनका, मुनीम साहब। चलता रहे, बैक नेम चलता रहता है उनका। ऐसे ही द्रव्य निक्षेप, मुनीमी होने के कारण से उनको क्या कहा जाता है, मुनीम साहब है। और ऐसे ही पूर्व में कोई सेठ को पूर्व में मुनीम होने के कारण से मुनीम साहब कहना। अब वर्तमान में कोई युवराज है और वो जाकर के क्या बनने वाले हैं, अभी राजा बैठा है
तो बोले कि इनके बाद राजा तो ये नहीं के बनना है, तो भैया युवराज को क्या कह देना, वर्तमान की भविष्य की अपेक्षा से ये भी राजा हैं। तो ऐसा ये द्रव्य की अपेक्षा बन जाता। भाव निक्षेप, केवल निक्षेप का अर्थ है कल्पना, निक्षेप न्यास कर देना, कल्पना कर देना, इसको न्यास का निक्षेप कहा जाता है। और भाव निक्षेप केवल वर्तमान पर्याय की मुक्ता से जो पदार्थ जैसा है उस रूप में कहना, आग को आग कहना, युवराज को युवराज कहना, राजा को राजा कहना, मुनीम को मुनीम कहना, पुजारी को पुजारी कहना, आदि आदि। तो ये भाव निक्षेप, जिस समय जो क्रिया की जाती है उसकी अपेक्षा। प्रश्न है नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में अंतर क्या है बताओ। तो उन्होंने कहा नाम निक्षेप पूजा सम्मान नहीं होता, किंतु स्थापना निक्षेप में पूजन सम्मान होता है। अब नाम से तुम कहोगे ये हैं ऋषभ कुमार जी, अब नाम तो तीर्थंकर को है ना, आदि कुमार जी, तो क्या उन हम आदिनाथ भगवान जैसा पूजने लगे उनको। तो ये अंतर होता है नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप, यानी अपने से बड़ों आदर्शों के गुणों को स्थापित करना, ये स्थापना निक्षेप है। अपने आदर्शों के नाम को रखना, ये नाम निक्षेप है। दोनों में ये अंतर हो जाता है। इसलिए नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। इस प्रकार उनके निक्षेप की अपेक्षा से उन तत्वों को और सम्यक दर्शन आदि को जानना। अब इनको जानने के साथ आदि तत्वों को विशेष रूप से जानने के लिए सम्यक दर्शन आने के और क्या उपाय हैं। तो अगला सूत्र है प्रमाण नये रधिगमा, नये रधिगमा, प्रमाण नये रधिगमा। प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम होता है। अधिगम सम्यक दर्शन की बात कही, तो प्रमाण और नय के द्वारा क्या होता है, अधिगम यानी ज्ञान होता है। अधिगम का अर्थ होता क्या, ज्ञान। किसके द्वारा, प्रमाणों के द्वारा। और देखिए यहाँ पे बहुवचन दिया है, एक वचन नहीं कहा। प्रमाण नयई, प्रमाण और नयों के द्वारा क्या होता है, अधिगम होता है। तत्वों के और रत्नत्रय का ज्ञान प्रमाण और नय के द्वारा होता है। प्रमाण किसे कहते हैं, सकलादेशा प्रमाणा विकलादेशा नया। जो समस्त को जाने, संपूर्ण पदार्थ का परिज्ञान होता है, वो उसका नाम प्रमाण है। और जिससे पदार्थ का आंशिक ज्ञान हो उसका नाम नय है। शरीर के एक अंग का ज्ञान होना नय है, और संपूर्ण से पूरे शरीर को देखना, ये जब अपन किसी को देखते हैं तो पूरा देखते हैं, है ना। जब विशेष पूछा कि ये बताओ उसकी नाक कैसी है, उसके कान कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, तो ये प्रमाण से नहीं, ये किससे जानोगे, नय से जानेंगे हम। तो संपूर्ण रूप से शरीर को देखना ये प्रमाण का विषय है। जब एक एक अंग के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं, एक एक अंग को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ कौन सा विषय हो जाता है, नय का। इसलिए प्रमाण और नय, हमारे अजर जी के बहुत अच्छे दोनों उदाहरण हमने इसमें दिए। जैसे कि कैमरे से अपन ने फोटो खींचा, एक साथ पूरा खिंच गया, ये कौन क्या हो गया, प्रमाण से, एक बार में क्लिक होगा। जब किसी का चित्र बनाते हैं तो किसके साथ, प्रमाण से बनेगा, नय से बनेगा। पेंटर एक एक करके बनाता जाएगा, तो वो नय के माध्यम से उसका चित्र बनता है। ऐसे ही और तीर्थंकर जो होते हैं संपूर्ण को जानने वाले प्रमाण स्वरूप हैं। उनके केवल ज्ञान को प्रमाण, उनके ज्ञान में सब कुछ। लेकिन जब गणधर परमेष्ठी उस ज्ञान सुन करके आप लोग बताते हैं, तो किसके द्वारा बताते हैं, प्रमाण से नहीं, नय के एक एक करके बताते हैं। भाई नय है तो गणधर परमेष्ठी नय है, तो अरहंत परमेष्ठी प्रमाण है। ऐसा अब आते जीवादि सात तत्वों को
विशेष रूप सम्यक दर्शन आदि को और अन्य तरह से और कैसे जाना जा सकता है? बहुत अच्छी विशेष गहरा है। तो अगला सूत्र, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। निर्देश यानी वस्तु के स्वरूप के कथन करने का नाम सो निर्देश है। स्वामित्व वस्तु के अधिकार को स्वामित्व कहते हैं। किसका है ना? तो इसको कहा जाए स्वामित्व। साधन वस्तु की उत्पत्ति के कारण को क्या बोलते हैं? साधन कहते हैं। अधिकरण वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। और स्थिति वस्तु की मर्यादा को स्थिति कहते हैं। विधान वस्तु के भेद को क्या कहते हैं? विधान कहते हैं, है ना। अब निर्देश इस प्रकार और विशेष रूप से विधान, ये 6 बातें जिनके माध्यम से क्या जाना जाता है? हम वस्तु स्वरूप को हम जान सकते हैं। अब देखिए आप, हमारे पास एक पेन है, ये इसमें 6 बातें घटित करना है अपन को। एक वस्तु में सबकी कोई भी द्रव्य है, अपना हो या पराया हो, उससे पूछा गया निर्देश, पूछा गया ये क्या है? आपने क्या कहा? पेन। ये क्या हो गया? निर्देश। वस्तु के स्वरूप के कथन का नाम तो उसको देख करके वैसा जानना कि पेन है ना। फिर बाद में कहा स्वामित्व किसका है? अरे तो महाराज के पास है, तो महाराज का है। किसके पास है? आप पूछोगे पेन किसका है, तो आप कहते ये हमारा है। स्वामित्व की अपेक्षा से पेन किसका हो गया? तुम्हारा हो गया। फिर बाद में साधन उत्पत्ति कैसे बना? प्लास्टिक से बना, ऐसे बना हुआ है, अच्छे अलग कलर मिला करके पिंक कलर बनाए, तो इसका क्या हो गया? साधन हो गया। उत्पत्ति का कारण कैसे बना? ये बनाएगा। अधिकरण अब कहाँ रखा है? पेन। बोले कि पेन किस स्टैंड पर रखा हुआ है? महाराज के हाथ में है। जो उसका क्या होगा? आधार, रखने का स्थान कहाँ है? अब आप पूछते हो कहाँ पर रखा है, तो आपका कहते हो वहीं अलमारी में पेन के स्टैंड पर रखा हुआ है। ये उसका क्या हो गया? आधार हो गया। स्थिति कब तक रहेगा? ये कितनी दिन की गारंटी है कि पेन सुरक्षित रहेगा? तो वो कहेगा जिस दिन बना था कम से कम 5 साल तो ये खराब नहीं होगा। तो क्या बन गया? ये इसकी स्थिति बन गई। ये ऐसी मात्र एक द्रव्य है, हर चीज हमारे तत्वों को और ऐसे ही कितने हो कैसे हो इस प्रकार जना। विधान वस्तु के भेद का नाम विधान। अब इसमें विधान करो। देखो इसमें पिंक कलर भी है, सफ़ेद कलर भी है, और जितना है ये विधान की कैसा है। अब आप पूछेंगे काला वाला, नीला वाला, पिंक वाला कौन सा चाहिए? बिना विधान के आप उसको समझ, अरे पेन तो बहुत सारे रखे, कौन सा चाहिए? तो बोले पिंक वाला चाहिए। ये विधान की दृष्टि हो जाती है। तो ऐसा विधान होता है। ऐसे ही हम अपने ऊपर भी घटित करते हैं। मैं कौन हूँ? तो मैं एक जीव हूँ। जीव के ऊपर भी घटित कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद इसका स्वामी कौन है? मैं अपने आप को स्वभाव की दृष्टि से मैं स्वामी हूँ। फिर बाद में पूछा जाए तो ये कौन का बेटा है, ये किसके पिता हैं, तो ये स्वामी की अपेक्षा से तो लादी हो जाए। इस प्रकार ऐसे ही 6 तत्वों को, इन 7 तत्वों को अच्छे से जानने के लिए, अच्छे से पहचानने के लिए विशेष रूप से इन तत्वों को अच्छा जाना जाता है। तो ये 6 कारणों से 7 तत्व आदि को अच्छे से जाना जाता है। और भी ये कारण है जिनके माध्यम से और जाना जा सके। बोले कि हाँ हैं। अगला सूत्र आता है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत पैश्चय।
देखिए, सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत पैश्च्य। तो इसको कहते हैं सत। वस्तु के अस्तित्व का नाम सत है। संख्या वस्तु की गिनती का नाम संख्या है। और क्षेत्र वस्तु के वर्तमान निवास स्थान का नाम क्षेत्र है। स्पर्शन वस्तु के त्रैकालिक संबंधी निवास स्थान स्पर्शन को क्या कहा? स्पर्शन। और काल वस्तु के ठहरने की मर्यादा का नाम काल है। अंतर वस्तु के नष्ट होने पर पुनः उसकी उत्पत्ति में जो व्यवधान है, बीच का पड़ाव है, पड़ता है, उसका नाम अंतर है। और भाव वस्तु के गुण परिणाम को क्या कहते हैं? भाव है। और अल्प बहुत वस्तु के भेद में हीनादिकता का भाव होना, सो ये अल्प बहुत होता है। उदाहरण इसमें लिखा है, जैसे कि उदाहरण दिए, जीव है। आप सब कौन हो? जीव हो कि नहीं हो? हाँ हैं, अच्छे जोर से कहो ना। जीव है। आप जीव हो कि नहीं हो? अच्छा है, ठीक है। कितनी संख्या में है यहाँ पे जीव? बोले बहुत है, 200 150 आदमी होंगे। तो ये क्या हो गया? सत। उसके बाद फिर क्या हो गया? संख्या आ गई। फिर बाद में पूछे कहाँ हो? आचार्य विद्यासागर भवन में। कहाँ बैठे हो? ये क्षेत्र हो गया। अभी कहाँ हो? घर पे हो? नहीं, तलवाड़ा में तो हो। तलवाड़ा के कौन से स्थान पर बैठे हो? बोले कि विद्यासागर भवन में। जब ऐसा पूछा जाता है तो हमारे आचार्य जी कहते ये बताओ तुम कहाँ हो? तो सबसे पहले बोले कि आर्यखंड में। कहाँ से चलेंगे अपन? कहाँ बैठे हो तुम? आर्यखंड में। फिर आर्यखंड में भी कहाँ? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में भी कहाँ? भरत क्षेत्र में भी कहाँ? बोले भारतवर्ष में। भारतवर्ष में भी कहाँ? भारतवर्ष में बहुत सारे प्रदेश हैं। तो कौन से प्रदेश में हो? तुम तो राजस्थान में हो। फिर राजस्थान में बहुत सारे जिले हैं। कौन से जिले में हो? अब देखो आपका परिचय सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाते हैं अपन। फिर पूछा कि राजस्थान में बांसवाड़ा में बहुत सारे नगर हैं जिले में, तो तुम कहाँ रहते हो? तलवाड़ा में। और तलवाड़ा में एक घर है कि कितने घर हैं? तो आपको कितने वार्ड हैं? मोहल्ला है। कौन से मोहल्ला में रहते हो? तो सबके अपने अपने मोहल्ले हैं, अपनी अपनी गली है। फिर पूछा गया है वहाँ रहते हैं, यानी वहाँ तुम्हारा घर आ गया। घर से पूछा गया कि भाई तुम जिस घर में रहते हो पूरे घर में रहते हो कि एक कमरे में रहते हो? देखिए आप कहाँ सूक्ष्म आप समेट के। अभी आप पूछे तलवाड़ा में। अब वर्तमान की अपेक्षा से चिंतन करते हैं तो आप तलवाड़ा में तो हो, लेकिन वर्तमान में तलवाड़ा में कहाँ हो? कहाँ बैठे हो? घर पे बैठे? यहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये स्थान है अपनी। इसकी क्या हो गया? क्षेत्र। अब पूछा गया स्पर्शन, त्रैकालिक संबंध से वहाँ ले लो। ऐसे ही आप वर्तमान में देखते हैं कि वहाँ से स्पर्शन करते हैं तो पहले कहाँ थे? पता है? नहीं पता। अब कहाँ हो? वर्तमान में पता नहीं, यहाँ है। अभी तो वर्तमान में यहाँ है। आगे कहाँ रहोगे? जाने आने जाने की गति के बारे में अपन पूछे तो इसका विस्तार बहुत है। लेकिन स्पर्श की दृष्टि से देखा जाए, आज हम तलवाड़ा के विद्यासागर भवन में बैठे हुए हैं। हम कितना क्षेत्र, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3x3 में बैठा है, कोई 2x2 में बैठा है। इससे ज़्यादा क्षेत्र में कोई नहीं। इतना क्षेत्र स्पर्शन कर रहे हो। कौन कहाँ कितना जा सकता है अपने आदि पुण्यादि के निमित्त से? तो कौन कहाँ कितनी जगति कर सकता है? तो कहाँ स्वर्ग जा सकता है, कोई 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। और पाप कर्म करे तो कहाँ तक जा सकता है? नीचे भी जा सकता है। ऐसे ही
सर्वार्थ सिद्धि में इस ग्रंथ, इस सूत्र के ऊपर कम से कम 80 से 90 पेज में टीका लिखी गई। कितने पेज में लिखी? पूरा का पूरा वर्णन करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सूत्र की व्याख्या 70, 80, 90 पेज में सिर्फ इस सूत्र की टीका लिखी है। इतनी बड़ी व्याख्या है, छोटा सूत्र नहीं है ये। ऐसा ये सूत्र। तो इस प्रकार सूत्र का वर्णन करते। स्पर्शन है काल, वस्तु के ठहरने को कहा। बताओ आप यहाँ कब से बैठे हो? 1:15 बजे से बैठे महाराज हिलाल में। ऐसा है, ये ठहरने का काल हो गया है ना। 1 बजे ठहर, कब तक रहोगे? बोले जब तक तत्वार सूत्र की क्लास चलेगी, जब तक तो रहेंगे। उसके बाद फिर अंतर। ये बताओ सुबह जब आए थे, सुबह के बाद तुम गए थे तो कितने देर बाद आए? तो बीच का जो काल, यहाँ से गए और बीच का जो अंतर काल है उसको बोलते विरह काल भी कहा जाता है, अंतर काल भी कहा जाता है ना। इसको अंतर कहा जाता है। ऐसे अंतर और विरह काल, इसको अंतर, वस्तु की उत्पत्ति में जो व्यवधान पड़ता है ये अंतर है। या वर्तमान पर्याय को छोड़ करके पुराने पर्याय, कितने समय बाद तुम पुनः मनुष्य पर्याय में आए, ये सूक्ष्म विषय हो जाता, केवल ज्ञानी का विषय हो जाता है। या फिर स्थूल की अपेक्षा से सुबह हम घर से गए थे, कितने बजे आए? इतने बजे। आप कितने बजे आओगे? अभी यहाँ से जाएंगे, अब तो शाम को ही आएंगे। जब प्रतिक्रमण होगा तो उस समय आएगा। भाव, वस्तु के गुण और परिणाम का नाम सो। तो आपके भाव, कोई जीव के उपसम भाव है, परिणामिक भाव हैं, क्षयिपसमिक भाव हैं आदि, सब इसको भाव कहा गया। अल्प बहुत, वस्तु के भेद में ही ना दिखता। जैसे कि यहाँ कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, तो ये संख्या ही ना दिखता। महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है, तो इसको हीनादिक अल्प बहुत कहा जाता है। तो इस प्रकार और भी अच्छा उदाहरण इसमें दिया है, उसको अपन समझ सकते हैं। चलते हैं। इस प्रकार ये सम्यक दर्शन को जानने की अब तक बिंदु अपन ने समझे। अब दूसरा नंबर किसका आता है? सम्यक ज्ञान का, है ना। तो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। ज्ञान कितने होते हैं? सम्यक ज्ञान 5 होते हैं। कोई पूछा जाए ज्ञान तो कितने हो जाते हैं? 8, लेकिन सम्यक ज्ञान कितने होते हैं? 5। अब 3 ज्ञान मिथ्या आगे अभी सूत्र में आएगा। इन 5 ज्ञानों में से 3 ज्ञान क्या हो जाते हैं? मिथ्या हो जाते, तो 8 भेद हो जाते। लेकिन मुख्य रूप से 5 ही भेद होते। सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? ये भेद याद रखो। 5 मति ज्ञान किसको कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको। 5 इंद्रियां सबको मालूम है? अभी नहीं तो कल के अध्याय में आएंगी 5 इंद्रियों का विशेष वर्णन अच्छे से। लेकिन अभी जिज्ञासा बनाए रखो, इंद्रिया का अर्थ क्या होता है? तो आपको अभी इसका समाधान इसी तत्वार सूत्र में दिया जाएगा। इंद्रिय और मन का भी आपको अर्थ बताया जाएगा। 5 इंद्रिया और मन के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? जो मति ज्ञान पूर्वक। अब पहले क्या होगा? मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से हुआ। श्रुत ज्ञान किससे हुआ? तो मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है सो। परिभाषा याद रखना श्रुत ज्ञान की। आपको हम गैसिंग देते जा रहे हैं, नोट करते जाना है ना, बीच बीच में हिंट मिल रही है आपको। तो श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के विशेष रूप से उसको होता है, उसका नाम अवध ज्ञान। तो द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा के लिए जो पदार्थ और इंद्रियों की सहायता के रूपी पदार्थ को इंद्रिय आदि की सहायता के से जो ज्ञान होता है उसका नाम अवधि ज्ञान है।
इसके बिना आपको एक विशेष रूप से बनाए, इसको अपन कथन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जानता है। अवधि ज्ञान, एक अवधि का अर्थ मर्यादा भी होती है। रूपी पदार्थ को ही जानता, अरूपी को नहीं जानता। रूपी पदार्थ को ही जानता है, अरूपी को नहीं जानता। मना पर्याय ज्ञान किसे बोलते हैं? जो द्रव्य छेद काल की मर्यादा के लिए हो, दूसरे के मन में एक विशेषता है अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में। अवधि ज्ञान तो जो है वो पूरे द्रव्य को कैसा कहाँ क्या है बिल्कुल पूरे क्षेत्र को अच्छे से जान सकता है, लेकिन मना पर्याय ज्ञान कहता है कि नहीं, कोई व्यक्ति अगर मन में सोच रहा है तो मन की बात को जानेगा, सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं जान सकता। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम सोच रहे हो अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा जान लेगा, बुरा सोच रहे हो तो बुरा भी जान लेगा। ये भैया तुम क्या सोच रहे हो हमें सब पता है। बोले तुम तो मना पर्याय ज्ञानी हो गए। बोले कि हाँ मना पर्याय, तो मना पर्याय ज्ञान ऐसा होता। केवल ज्ञान, जो ज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों को अनंत पर्याय को युगपत, यानी अब तक के 4 ज्ञान तो क्रमशः जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान युगपत एक साथ जानता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान की समीपता क्यों कही? तो भाई इतना सीधा सीधा है, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों संयम के आधार होते हैं। ये मुनि राजों को ही हुआ करते हैं, लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान तो सामान्य श्रावकों को भी गृहस्थों को भी होते हैं। यानी अवधि ज्ञान मुनि महाराज को होता है तो गृहस्थों को भी होता है, वे भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान तो मुनि महाराज को ही होगा, सामान्य रूप से गृहस्थों को नहीं होता। तो ये ज्ञान क्या है? तत्प्रमाणे, अच्छे से बोलो। हाँ, ये प्रमाण है, ये प्रमाणभूत है ज्ञान, अप्रमाण्य नहीं। ऊपर कहे हुए 5 प्रकार के ज्ञान ये जो हैं प्रमाणे, ऐसा शब्द कहा 2 प्रमाण रूप में है, प्रत्यक्ष रूप और, क्योंकि सूत्र में प्रमाणे कहा, प्रमाणम नहीं कहा। तो प्रमाण 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है और एक परोक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष जो सामने दिख रहा है उसका नाम प्रत्यक्ष। परोक्ष कैसे समझे परोक्ष प्रमाण को? आपसे कोई कहे कि तुम्हारे आदिनाथ भगवान थे, आपने तो देखा नहीं, किससे पता चला? बोले भगवान की वाणी से। भगवान ने कहा तो और शास्त्रों में आपने पढ़ा, और उससे पढ़ करके हमने क्या किया? श्रद्धान कर लिया। अच्छा, फिर वो कोई तर्क करता है, महाराज हमें ये बात समझ में नहीं, क्योंकि ये सीधी सीधी बात करो तो समझ में नहीं आती। फिर उससे पूछा, ये बताओ तुमने अपने दादाजी को देखा? बोले नहीं देखा। तुम्हारे दादाजी थे? जब तुमने नहीं देखा तो? बोले कि होंगे तो? क्यों? अगर दादाजी नहीं होते तो हमारे पिताजी कैसे होते? क्या लिंक कैसे बनती है? पिताजी से किसकी परिचय हुआ? इसको बोलते परोक्ष प्रमाण। हमने देखा नहीं, लेकिन हमने पिताजी से सुना है, तो इसको बोलते हैं परोक्ष। आप प्रमाण नहीं है। ऐसे ही कोई हमसे कहे हमारे आदिनाथ भगवान थे, तो हम कहेंगे थे। क्यों? क्योंकि हमें भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि से सुना, उनने सुना, उनके गणधरों ने बताया, गणधरों ने फिर हमारे आचार्यवर्तियों ने लिखा, उनने बताया, वो परंपरा से जिनवाणी से हमें जो मिल रहा है, इसको हम परोक्ष प्रमाण से यही कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे। ऐसे परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने है, तो प्रमाण के 2 भेद। कितने भेद? प्रत्यक्ष और परोक्ष।
तत्प्रमाण है। ऐसा इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो आत्मा के पदार्थ को स्पष्ट जाने सो प्रत्यक्ष प्रमाण, और इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को परोक्ष, एक सहायता के बिना और एक सहायता के साथ होते हैं। तो हाँ, जैसे केवली भगवान का ज्ञान जो होता है प्रत्यक्ष होता है। और अभी इसमें प्रत्यक्ष के भी और आगे वेद प्रवेद करते हैं, तो एक सकल प्रत्यक्ष है, एक देश प्रत्यक्ष है, आदि आदि है, इनके बहुत सारे वेद हैं, लेकिन अभी यहाँ इतने ही। अब ये 5 ज्ञानों में यहाँ पर तत्प्रमाणे ये कहा प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 भेद हैं इसके। तो आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान कौन कौन से हैं? देखो, पहला ज्ञान का नाम मति ज्ञान, दूसरे का नाम शुद्ध ज्ञान। अच्छे से याद ना, कितने ज्ञान परोक्ष होते हैं? 2 ज्ञान। आद्य परोक्षम है ना, इसका कितने ज्ञान परोक्ष होते हैं? कौन कौन से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, अन्यत जितने बचे कौन कौन से बचे बताओ? अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये क्या है? प्रत्यक्ष है। इस प्रकार ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। 2 ज्ञान सूत्र में दिया अन्यत, अन्यत अर्थात जो बाकी बचे हुए, वे सब के सब क्या हैं? प्रत्यक्ष हैं। उपरोक्त 3 ज्ञान प्रत्यक्ष है, जो इंद्रियों ज्ञान की अपेक्षा आदि की अपेक्षा नहीं रखते। अब यहाँ पे सबसे पहला मति ज्ञान बताया, तो उसके कोई पर्यायवाची नाम भी है क्या? अपन जब पूछते ना, इसका नाम और भी है क्या? जैसे आदिनाथ भगवान का दूसरा नाम ऋषभनाथ भी है, और भी नाम? तो बोले कि यार आदिनाथ भगवान को ऋषभनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं, ऋषभनाथ भी कहते हैं। ऐसे मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्थनर्थांतरम। मति कहो, स्मृति कहो, संज्ञा कहो, चिंता कहो, ये सारे के सारे किसके भेद हैं? कितने भेद हैं ये बताओ? मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कितने हैं? ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, ये पेपर में आ सकते हैं। आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं कह रहा हूँ, आ सकते। कितने हैं? 5 पर्यायवाची नाम कितने हैं? मति, मन और इंद्रिय वर्तमान काल के पदार्थ को जानने का नाम साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में इसका नाम, और लोक व्यवहार में इंद्रिय और के होने वाले प्रत्यक्ष को माना जाता है। वास्तविकता ये तो पराधीन है। तो मति ज्ञान। स्मृति, पहले से जाने हुए पदार्थ को स्मरण आना। पहले कोई बात ने कहा, किसी ने तुमसे कहा पेन, तो पेन पहले देखा था तो फट से आपको याद आ गया, हाँ अच्छा वो पेन, इसको बोलते स्मृति। संज्ञा, वर्तमान में किसी पदार्थ को देखकर यह वही है ऐसा, इस प्रकार की स्मृति का प्रत्यक्ष रूप जूढ़ रूप से देख करके, अच्छा ये उसको तो हमने वहाँ देखा था, इसको बोलेंगे संज्ञा। चिंता, व्याप्ति के ज्ञान का नाम चिंता। जैसे कि कैसे यहाँ धुआं उठ रहा है, लगता है वहाँ पर क्या लगी है, तो एक चीज़ को देख करके वहाँ के वस्तु को क्या कर लेना, जान लेना। अभी दिखा अपन को धुआं है, आग तो दिखी नहीं, बिना आग के धुआं हो ही नहीं सकता। तो व्याप्ति ऐसे इसको बोलते हैं चिंता, उसको वहाँ कहीं आग है इस कारण से। अग्निबोध, साध से साधन का ज्ञान होना, धुआं को देख करके क्या हो जाना, अग्नि का ज्ञान हो जाए, इसको बोलते जोड़ रूप ज्ञान। जोड़ करके धुआं को देखा तो वहाँ नियम पे क्या होगी, अग्नि होगी, जब तो वहाँ पर धुआं है। इस प्रकार ये 5 भेद किसके हो गए, अपने बहुत मति ज्ञान के भेद हैं। ये ज्ञान के भेद नहीं, किसके भेद हैं ये, यानी मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम। तो इस प्रकार मति ज्ञान की अब उत्पत्ति कैसे होती है,
मति ज्ञान की उत्पत्ति में कारण क्या है? तो सूत्र तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तद कद वह मति ज्ञान, वह मति ज्ञान किसके? इंद्री, 5 इंद्री और अनिंद्रिय का अर्थ मन, मन के निमित्त से, सहायता से होता है, इसलिए उसको मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिया ने आत्मा के चिन्ह आदि, जैसे देख करके ये 1 इंद्री है कि 2 इंद्री है। आपसे पूछा है आप कितने इंद्रिय हो? 5 इंद्री, क्योंकि आपके पास 5 इंद्रियां हैं। मक्खी को देख करके ये कितने इंद्रिय है ना? चींटी को देख करके कितने इंद्रिय है? चावल के कीड़े को देख करके कितने इंद्रिय है? वनस्पति आदि को देख करके कितने इंद्रिय? ऐसे है कि बनते चले जाते। तो इंद्रिया ने उसके ज्ञान को जानकर, चिन्ह को आदि देख करके। मन 2 प्रकार, द्रव्य मन और भाव मन। तो मनोवर्गणाओं के द्वारा रचित हृदय की अष्टपंखुड़ी कार जो होता है उसको द्रव्य मन कहते हैं, हाँ, पौद्गलिक ऐसा। और भाव मन जो द्रव्य मन से जुड़ने रूप, शक्ति रूप, जो जिसको जानने में क्रिया रूप है। जैसे कि हमें एक किताब जानने में कारण है, अगर हमारे अंदर क्षमता नहीं हो, द्रव्य मन के भाव नहीं हो, भाव मन ना हो, तो आप इसको समझ नहीं सकते अच्छे से। तो ये समझने में कारण अगर कोई है तो हमारा भाव मन होता है। इस प्रकार ये निमित्त कारण, उत्पत्ति के कारण 2, इंद्रिय और अनिंद्रिय। किसके? मति ज्ञान के। तो मति ज्ञान के और भी भेद हैं, अब भेद बताए जा रहे हैं। वो उत्पत्ति के कारण के बाद अब भेद बताए जा रहे हैं। तो मति ज्ञान के देखो ये पर्यायवाची हैं 4, अब ये भेद नहीं है। भेद कौन है? ये 5 जो भेद हो पर्यायवाची बताए हैं। अब ये मति ज्ञान के भेद बताए जा रहे हैं। अवग्रहे हावाय धारणा, जब भेद पूछे तो लिखना 4, जब पर्यायवाची पूछे तो लिखना 5, ऐसा है ना। तो मति ज्ञान के भेद कौन के? सबसे पहले अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा। अवग्रह किसे कहते हैं? इंद्रिय और पदार्थ के संबंध होती जो सामान्य ग्रहण होता है। पहली बार तुमने देखा है ना, दृष्टिपात हुई, तो उसको पहले होता है अवग्रह। कुछ भी दिखा तो पहला उसका क्या हो गया? अवग्रह, है ना। फिर बाद में ईहा, जिज्ञासा होती है, क्या जानने की इच्छा, ईहा क्या है उसको। तो ऐसा मन में सफेद जैसा दिखा, ये क्या है? अभी निर्णय नहीं हुआ, जिज्ञासा, प्रश्न खड़ा हुआ, ये क्या है? झंडा है कि बगुला है? ऐसा है, अंदर से जिज्ञासा हुई। फिर बाद में आवाय, आवाय से क्या हुआ? उसको देख करके चिन्ह आदि को देखा, यथार्थ से निर्णय कर लेना, अरे उसको तो पंख हिला रहे, अच्छा है, वो झंडा नहीं, वो तो क्या है? बगुला है। क्योंकि पहले तुमने बगुला देखा था, तो इसलिए निर्णय हो गया कि ये क्या है? बगुला है। तो धारणा। और धारणा, आवाज से जाने हुए वस्तु को कालांतर में नहीं भूलना। एक बार जान लिया ये क्या है, कोई तुमसे पूछता है तो बोले कि ये तो बगुला है, इसको बोलते हैं धारणा। ये 4 वेद हो गए। किसके वेद हो गए? मति ज्ञान के। और अब अवग्रह आदि को विशेष रूप से जानना, और विशेष रूप से कितने भेद होते हैं? तो ये 4 मेन भेद हैं। अब इसके और 12 भेदों से और इसको जानने की कोशिश की जाती है। बहुवेद क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, बोलो। देखिए, बहु यानी बहुत, बहुवेद बहुत प्रकार के, है ना। क्षिप्र का अर्थ क्या हो गया? यानी बहु यानी एक जाति के बहुत सारी चीज़ें, जैसे गेहूँ कह देते तो ढेर लगा हुआ है बहुत, तो कितने हैं? बेहू, एक ही जाति के बहुत सी वस्तु।
जैसे गेहूं की राशि देख करके गेहूं बहुत है, एक मात्र एक को बहुत नहीं, कितना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सूत्र में दिखा है बहु बहुविध क्षिप्राणि निस्त्रतानुक्त ध्रुवाणाम, ये 6 वेद हैं, इनसे उल्टा कर दो क्षेत्राणाम, तो बहु का उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत का उल्टा एक हो जाएगा। ऐसा तो एक ही वस्तु को ग्रहण करने के ज्ञान को एक कहते हैं। बहुविध, बहुत प्रकार की वस्तु को, जैसे कि मंडी में गए, अकेले गेहूँ नहीं, बहुत सारा धान है, ढेर लगे हुए, गेहूँ भी है, चना भी है ना, तो बहुत सारे बहुत प्रकार के धान वहाँ पर विद्यमान। एक विध, एक ही प्रकार के हैं वहाँ पर, एक साथ बहुत तो हैं लेकिन कैसे हैं, एक ही, बहुत सारे बर्तनों में रखा है। अब लेकिन सब में कैसा होगा, एक प्रकार की वस्तु को एक साथ ज्ञान होना से एक ही विध ज्ञान है। जैसे बहुत से बर्तनों में रखा हुआ गाय का, बोले कि सब में क्या है, बोले कि गाय का घी काय में रखा है, बर्तनों में तो रखा है लेकिन सब में क्या रखा है, गाय का है। यहाँ जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं लेकिन एक ही प्रकार के, बोले कि कौन से जीव बैठे यहाँ पे बताओ, बोले मनुष्य गति के जीव बैठे हुए हैं। बैठे कि नहीं बैठे, सब एक पर, मनुष्य की अपेक्षा से देखें तो एक ही प्रकार के बहुत, ऐसा। और क्षिप्र, किसी पदार्थ को शीघ्र से ज्ञान हो जाना, बहुत तेजी से जा रही है और देखते ही सब पलक झपकते आपने ज्ञान कर लिया, अरे तो फलाना ये है, इसको बोलते हैं क्षिप्र, बहुत जल्दी जान लेना। जैसे कि वो ट्रेन, फास्ट ट्रेन जा रही है, उस पर आपको जानने की इच्छा थी कि कौन सी ट्रेन है, उस पर लिखा था चंबल एक्सप्रेस, और आपने बहुत तेज चलती हुई ट्रेन को पढ़ लिया, तो उसको क्षिप्र जान लेने के ज्ञान का नाम तेज। अक्षिप्र, मंद गति से जाने, धीरे धीरे ज्ञान होना। कई लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाता है, कुछ लोगों को पढ़ने में बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो किसी की मति ज्ञान का क्षिप्र है और किसी का अक्षिप्र है, ऐसा ही होता है। तो धीरे धीरे होता है। निश्रित, अनिश्रित, वस्तु के एक भाग को देख करके ज्ञान हो जाना। जैसे डल में कोई हाथी डूबा था, उसकी सूंड बाहर निकली है, तो उसको देख करके क्या ज्ञान, हाथी तो दिख नहीं रहा लेकिन उसको क्या दिखी, वो सूंड को देख करके ज्ञान है। निश्रित, सामने पूरे वस्तु को देख करके ज्ञान होना। उक्त, किसी वस्तु को कहने के उपरांत ही ज्ञान होना, अपन कहें तभी उसको ज्ञान होगा। लेकिन अनुक्त, किसी वस्तु के कहे बिना इशारा कर देना, कहा नहीं, यहाँ से इशारा किया, इशारे से वो समझ गया वो काम, ये कौन सा ज्ञान हो गया, अनुक्त हो गया, बिना कहे हुए। ध्रुव, स्थिर, सदैव विद्यमान रहने वाला, जैसे नंदीश्वर आदि है, सुमेरु पर्वत है, ये कभी विनाश नहीं होते, इसको बोलते हैं ध्रुव। अध्रुव, जो अस्थिर हैं, है ना, और अस्थिर पदार्थ को अपूर्व कहते हैं, या ये कहो चंचल बिजली के तरह, अभी हैं कल रहेंगे कि नहीं। आप जैसे शाम को ऊपर चले जाओ, बादलों को देखते तो कुछ समय ऐसा लगता वो कितना सुंदर है, और 2 मिनट बाद देखते तो सब अस्थिर हो जाता है। ऐसे ही इस प्रकार ये 12 भेद हो जाते हैं। किसके, अवग्रह आदि को विशेष रूप से जानने के कितने भेद हैं, क्वेश्चन हो सकता है, अवग्रह आदि को विशेष रूप से जानने के कितने वेद, 12, है ना। क्वेश्चन आपको पढ़ा के बता दें, इसलिए जिसमें कंफ्यूज ना हो। और बहु आदि के विषय पदार्थ के क्या, अर्थस्य, अर्थात ये बहुविध आदि पदार्थ विशेषण हैं, पदार्थ के क्या हैं, विशेषण हैं। ये चक्षु और इंद्रिय के विषय का नाम अर्थ है, जो चक्षु और मन के द्वारा जान करके जिसका ग्रहण किया जाए, यानी 5 इंद्रिय और 1 मन से जिसका ग्रहण होता है, संबंध होता है ना। तो पदार्थ का, गुण पदार्थ को जानने का कार्य हो तो उसको बोलते हैं अर्थस्य, अर्थ के। वास्तव में इंद्रिय को पदार्थ से ही पदार्थ को जानती है। हाँ, व्यंजनस्यावग्रह,
देखिए व्यंजन जो होता है व्यंजनावग्रह मात्र अवग्रह होता है, इहा आवाय धारणा नहीं होती। जो चार भेद में अवग्रह के चार भेद किए हैं तो अर्थस के तो चारों हो जाते हैं, लेकिन व्यंजनावग्रह का मात्र अवग्रह होता है, इहा आवाय धारणा नहीं होती। उसको वह अवग्रह दो, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यक्त और अव्यक्त के रूप से जो अव्यक्त और प्रकट पदार्थ को अवग्रह या कहते हैं व्यंजनावग्रह कहते हैं। व्यक्त जो है प्रकट है अवग्रह है, उसके अर्थावग्रह भी कहा जाता है। ऐसे उसको जानने के, नया मिट्टी का सकोरा है, जल की 2-3 बूंद उसमें डाले तो उसमें क्या हो गई, समा गई, तो इसको क्या कहेंगे, अव्यक्त, दिखा ही नहीं, उसमें समा गया। लेकिन जब बहुत सारा डाला तो उसमें क्या हो गया, दिख रहा है, व्यक्त हो गया। व्यंजनावग्रह कौन कौन सी इंद्रियों से होता है, तो ना चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम। देखिए जो व्यंजनावग्रह है चक्षु और मन के बिना, आँख और मन के बिना, अर्थात 4 इंद्रियों के द्वारा होता है। स्पर्शन से होता है, रसना से होता है, घ्राण से होता है और कर्ण से होता है। कितनी इंद्रियों से होता है, 4 से। चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता। इस प्रकार ये कौन सा, व्यंजनावग्रह की बात है। अब आगे यहाँ पर उस मति ज्ञान का विस्तार यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके कितने भेद हो जाते कुल, तो आपको बताते, श्रुतम मति पूर्वम द्वानेक द्वादश भेदम। नहीं, उसको अभी हम यहाँ न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, तो आप तो श्रुत ज्ञान का कथन आ गया, तो 336 भेद बनाना है। देखिए यहाँ पे तो मति ज्ञान के कुल कितने भेद हो जाते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ चलें, मति ज्ञान के कितने भेद हैं, 4। कौन कौन से, अवग्रह, इहा और धारणा। ये किससे होते हैं, चक्षु और मन से। तो 4 को 6 से गुणा करो, हैं 4 को, अगर नहीं 4 को अपन पहले 12 से, इनके एक एक के 12 जो भेद हैं, बहु वित 12 चौको 48, ठीक है। तो ये कितने भेद हो गए, 48। 12 को करो पहले, फिर इसको 48 को 6, 5 इंद्रिय और 1 मन से गुणा करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 288। कितने हो जाते हैं वेद, 288 होते हैं। तो ये 288 हो गए कौन से, सामान्य रूप से अर्थावग्रह के। लेकिन व्यंजनावग्रह अकेला अवग्रह होता है, इहा और आवाय धारणा नहीं होती। मात्र एक को लेना, तो 1 को 12 से गुणा किया तो कितना हो गया, 12। और ये कितने इंद्रियों से होता है, 4 से होता है। तो 12 को 4 से गुणा किया कितने हो गए, 48। तो अर्थावग्रह जो व्यंजनावग्रह, कितने व्यंजनावग्रह के भेद हो गए, अर्थ अकिलावग्रह को अलग से जोड़ेंगे तो 288 में 48 और जोड़ दो तो मति ज्ञान के कुल 336 वेद होते। कितने वेद होते हैं, अच्छे याद रखना, कितने वेद, मति ज्ञान के कुल कितने वेद होते हैं, अच्छे से नोट करते जाओ ये क्वेश्चन, नहीं तो फिर बाद में कहो पता ही नहीं था। कितने वेद होते हैं। अब इस प्रकार मति ज्ञान का वर्णन पूरा हो गया। अब तीसरा ज्ञान, दूसरा ज्ञान कौन सा आ रहा है, सद्ज्ञान। तो आगे की परिभाषा, श्रुतम मति पूर्वम द्वानेक द्वादश भेदम। हाँ, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान को आपको हमने विशेष रूप से बता दिया। अब वो मति ज्ञान किस ज्ञान पूर्वक होता है, इसमें देखिए परिभाषा भी है, भेद भी है ना। तो उसके परिभाषा, मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से। श्रुत ज्ञान के कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, एक
अंगबाह्य और एक अंग प्रविष्ट। इसके नाम सत्य ज्ञान के दो भेद, अंग प्रविष्ट और अंगबाह्य। उसमें से सबसे पहला जो अंग प्रविष्ट पहला वेद है, उसके कितने वेद हैं? अनेक। उसके कितने वेद हैं? अनेक। और अंगबाह्य के कितने वेद हैं? द्वादश वेदम। यहाँ सूत्र देखो, सबसे पहले द्वय वेद हैं, और दो वेद में से पहले वेद के कितने वेद हैं? अनेक सूत्र में। और दूसरा जो वेद है उसके कितने वेद हैं? द्वादश, यानी 12 वेद हैं। तो आपसे पूछा जाए श्रुति ज्ञान के अंगबाह्य के कितने वेद हैं? 12। और अंग प्रविष्ट के कितने वेद हैं? अनेक। कितने वेद हैं? यहाँ द्वादशांग, जिसे अपन कहते हैं द्वादशांग जन्माणी माता की, ऐसा आप लोग कहते हो ना, तो ये द्वादशांग 12 अंग है, 14 पूर्व है। इसी में यहाँ पर नाम दिए हैं। अब इनकी व्याख्या करेंगे तो समय बहुत लगेगा, इसलिए अपन चलते हैं सीधे अवधि ज्ञान पे। आ जाओ, शुद्ध ज्ञान पूरा हो गया, अब कहाँ चल रहा है अपन को? अवधि ज्ञान पे चल रहा है। सूत्र नंबर 21, भव प्रत्ययो बधिर देवनारकाणाम। भव ही जिनका प्रत्यय है, भव का अर्थ जन्म से जो ज्ञान होता है, भव ही जिनका, जैसे आप लोगों को भव प्रत्यय नहीं है, नारकी और देवों को अवधि ज्ञान भव प्रत्यय होता है, जन्म से ही होता है। इसलिए किनके होता है? देवनारकाणाम भव प्रत्ययो। ऐसे भव ही जिनका प्रत्यय है, यानी जन्म का कार्य, जन्म होते ही जिनको अवधि ज्ञान होता है, ऐसे कौन कौन है वो जीव? स्वामी भी हैं और भेद भी हैं। तो भव प्रत्यय देव और नारकियों को होता है। किसके होता है? आपसे खालिस्तान में परिवार पूछ रहे थे, नारकियों के कौन सा अवधि ज्ञान होता है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, है ना। देवों के कौन कौन सा प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है? तो यहाँ भव प्रत्यय है। तो यहाँ पर अवधि ज्ञान दो प्रकार, एक भव प्रत्यय होता है और एक क्षयुपसम निमित्तक होता है। तो आगे सूत्र बता रहे हैं कि क्षयुपसम निमित्त का दूसरा गुण प्रत्यय भी कहा जाता है। तो अगला सूत्र आता है, क्षयुपसम निमित्ता षड्विकल्पा शेषाणाम। थक गए बैठे बैठे, बोलो अच्छे से। आज थोड़ी, याद तो पहले ही उपास है, अभी तो उपास वाले भी सोचें। तो ऐसा है, क्षयुपसम निमित्ता षड्विकल्पा शेषा नाम। तो क्षयुपसम ही जिसका निमित्त है, उस ऐसा यानी बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। कर्म का जब तक क्षयुपसम नहीं होगा तब तक ये अवधि ज्ञान नहीं होगा। इसको गुण प्रत्यय भी कहते हैं। तो इसके कितने विकल्प हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? शेषाणाम, शेष यानी जीव अर्थात मनुष्य और त्र्यंचों को शेषाणाम शब्द है, क्योंकि यहाँ भव प्रत्यय में कौन कौन सी गति के जीव आए थे? देव और नारकी। अब कौन कौन बचे? 4 गतियों में कौन कौन सी? तो देव और नारकी निकल गए, तो कितनी गति बची? कौन कौन सी? मनुष्य गति और त्र्यंच गति। तो वहाँ क्षयुपसम निमित्त ज्ञान कौन सी गति में होता है? कौन कौन सी गतियों में होता है? मनुष्य और त्र्यंच में। तो ये क्षयुपसम निमित्त है, जो क्षयुपसम से है। इसके कितने भी? षड विकल्पा। कितने विकल्प हैं? 6 विकल्प हैं। शेषाणाम, शेषाणाम का अर्थ शेष गतियों में, शेष जीवों के पास। क्योंकि ज्ञान जो होता है जीवों में नहीं होता, जीव में ही होता है ना। तो देव और नारकी जीव है क्या? जीव जीव है ना। ये देव नारकी अजीब नहीं है, जीव है। तो यहाँ से नारकियों, तो सबसे पहले षड विकल्प, 6 विकल्प हैं। सबसे पहले आता है अनुगामी। जो अनुगामी, जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समय दूसरे भाव में साथ जाए, उसका नाम अनुगामी। यानी क्षयुपसम निमित्तक भी ज्ञान ऐसे होते हैं जो दूसरे भाव में भी साथ चले जाते हैं।
अननुगामी जो दूसरे भाव और क्षेत्र में साथ ना जाए, यहीं पर हुआ और यहीं पर छूट गया। हीमान घटता हुआ अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कला की तरह होता है, उसको बोलते हैं हीमान। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्या होता, घटता चला जाता है। वर्धमान बढ़ते हुए चंद्र की तरह, शुक्ल पक्ष में चंद्र की तरह बढ़ता हुआ जाए, उसका नाम वर्धमान है। ऐसे ही और एक और है, सूर्य में जैसे तिल आदि का चिन्ह के समान भी जो होते ना, और तिल आदि सूर्य है और शरीर में तिल आदि हैं, और भी इसमें ऐसा लिखा गया नहीं, ये तो अवस्थित में है, उसको चंद्रमा की वर्धमान पड़ती हो। अवधि ज्ञान अवस्थित, जो ज्ञान एक सा बने, ना घटे और ना, जैसे सूरज ना घटता है और ना बढ़ता है, एक सा रहता है, शरीर में तिल आदि। अनवस्थित अवधि ज्ञान हवा से प्रेरित तरंग की तरह घटता बढ़ता रहे, उसको बोलते हैं अवस्थित। इस प्रकार ये 6 विकल्प वाला ये अवधि ज्ञान का कथन किया। अब चौथा ज्ञान कौन सा है, मना पड़ेगा, उसका वेद ऋजु विपुलमति मना पर्याय हो। ऋजु ज्ञान मना पर्यायन के 2 वेद, ऋजु मति और विपुलमति, 2 प्रकार का होता है। ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान, ये 2 ज्ञान हैं। ऋजु का अर्थ बिल्कुल सीधा साधा, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है ना, जो कैसा होता है, सीधा साधा, जिसके अंदर बिल्कुल सीधे सीधे जाने, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा, ऐसे ऋजुमति ज्ञान होता है, सीधा साधा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष जानता है और अच्छे से। विपुलमति क्या होता है, यानी जो व्यक्ति मन में सीधे सीधे सोचेगा वो ऋजुमति से जानेगा, और दूसरा व्यक्ति अगर कुटिलता से छुपा छुपा करके या से घुमा फिरा करके जान रहा है तो ऋजुमति नहीं जानेगा। विपुलमति दूसरे के मन में सरल और जटिल सभी स्थिति पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, उसका नाम विपुलमति है। अब तुलना की जा रही है, देखिए अब ज्ञानों में ये तो स्वरूप बता दिया गया, अब इसमें विशेषता क्या है, ऋजुमति और विपुलमति में, दोनों में विशेषता बताई जा रही है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषाः, परिणामों की विशुद्धता अप्रतिपात, इन दोनों के कारण से ऋजुमति और विपुलमति, अर्थात ये कहा जा रहा है ऋजुमति विशुद्ध तो है पर प्रतिपाती है, लेकिन विपुलमति जो है वो विशुद्ध भी है लेकिन अप्रतिपाती है, वो कभी नीचे नहीं आता। इसलिए तीर्थंकरों के जो अवधि ज्ञान होता है वो कौन सा होता है, हमेशा अप्रतिपाती, वो कभी नीचे नहीं आते, हमेशा ऊपर ऊपर ही जाते हैं। इसलिए इन दोनों में विशेषता होती है, गिरने वाला प्रतिपाती, नहीं गिरने वाला अप्रतिपाती। तो ऋजुमति तो प्रतिपाती है लेकिन विपुलमति प्रतिपाती नहीं है, विशुद्धता दोनों में इतना अंतर है। अब 2 ज्ञानों में तुलना की जा रही है, अवधि ज्ञान में और मना पर्याय ज्ञान में क्या विशेषता है। तो देखिए, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो बधि मना पर्यायो, विशुद्धि, विशुद्धि का अर्थ निर्मलता लेना है ना। अवधि ज्ञान से मना पर्याय की विशुद्धि ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये मुनि राजों के संयम के साथ होता है, और अवधि ज्ञान संयमी के साथ नहीं, सामान्य गृहस्थों को भी होता है। तो विशुद्धि की अपेक्षा से मना पर्याय ज्ञान ज़्यादा विशुद्ध है, अवधि ज्ञान कम। क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर के पूरा लोक है, यानी इसका क्षेत्र ज़्यादा है अवधि ज्ञान का। वहीं बैठ, नीचे बैठो। अवधि ज्ञान का विषय कितना है, क्षेत्र कितना है, अभी क्लास समय नहीं,
अवधि ज्ञान का क्षेत्र लोक, पूरा लोक, और मन पर ज्ञान का मनुष्य लोक मात्र है। 45 लाख योजन प्रमाण कितना है? मनुष्य लोक मात्र है। यानी अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज़्यादा है, मन पर ज्ञान का क्षेत्र कम। तुलनात्मक क्षेत्र की अपेक्षा से मन पर ज्ञान कम, अवधि ज्ञान ज़्यादा। स्वामी की अपेक्षा से चारों गतियों में सैनी पंचेंद्री जीव जाति होती, किंतु मन पर ज्ञान उत्तम संयमी है। 6 से 12वें 13वें 12वें गुण स्थान तक रिद्धिधारी मुनिराजों को भी मन पर ज्ञान होता है। अवधि ज्ञानों की संख्या अधिक है, पर मन पर ज्ञानियों की संख्या अल्प है, कम होती है, हर किसी को नहीं मिलता। क्योंकि अवधि ज्ञानी तो चौथे गुण स्थान वाला भी है, लेकिन मुनिराजों की संख्या कम है। विषय, अवधि ज्ञान का विषय कुछ पर्याय और द्रव्य हैं, लेकिन मन पर्यान का विषय अनंतमा भाग, यानी उसके मन के जो विषय जो जाना जा रहा है उसके अनंतवें भाग को ही जानता है। अवधि ज्ञान स्थूल विषय वाला है और मन पर ज्ञान सूक्ष्म विषय वाला होता है। मन की बात को जान लेता, सूक्ष्म विषय बात। तो इस प्रकार ये अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान का अंतर हो गया। अब आते हैं मति ज्ञान और सत ज्ञान का विषय क्या है? तो मति श्रुता श्रुतियोर निबंधौ द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुतियोर, मति ज्ञान और सत ज्ञान का निबंधन यानी विषय, निबंधन का अर्थ होता है विषय। असर्व पर्यायेषु, सब पर्यायों से रहित होकर के, द्रव्येषु मात्र जीव और पुद्गल आदि द्रव्यों को जानता है। कौन जानता है? ये मति ज्ञान और सभी द्रव्यों को नहीं जानता, कुछ द्रव्यों को ही जानता है। सब पर्यायों से रहित होकर के ऐसे जीव पुद्गल आदि सब द्रव्यों में है। जानता तो सबका है, लेकिन संपूर्ण रूप से जानता है। जैसे आपसे पूछा जाए साहब तुम 7 तत्व के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? बोले कि हाँ सामान्य से तो जानते कि तत्व कितने होते हैं, 7 है। लेकिन अब पूछो तुम जीव द्रव्य का पूरा परिचय दो, तो भाई अभी पूरा परिचय हम भी नहीं दे सकते, सामान्य से जानते हैं। ऐसे ही मति ज्ञान और सत ज्ञान। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपेशुवधे। हाँ, अवधि ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ ही है, अरूपी पदार्थ नहीं है, ऐसा अवधि ज्ञान है। तो मन पर ज्ञान का विषय कितना है? तदनंत भागे मना पर्यस्य, जो रूपी पदार्थ है यानी अवधि ज्ञान का जितना विषय है उसके अनंतवें भाग को कौन जानता है? यानी आप जो द्रव्य है उस द्रव्य को अनंत से भाग दे दो, तो जो आपका भाजित आएगा उतना एक भाग प्रमाण क्या है? ये मना परे ज्ञान का विषय, यानी इसका विषय क्षेत्र कम है। तो केवल ज्ञान का विषय कितना है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, समस्त द्रव्य समस्त पर्याय जिसका विषय हो तो उसका नाम केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार ये ज्ञान का परिचय यहाँ था, विषय की अपेक्षा होगा। अब एक साथ एक आत्मा में कितने ज्ञान हो सकते हैं? 5 ज्ञानों में एक साथ एक आत्मा में कितने? एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। एक आत्मा में एकादीनी, एक जीव में, युगपदे एक साथ, एकादीनी एक को आदि लेकर के कितने? चतुर्भ्या, यानी 4 ज्ञान तक। कहाँ तक? कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान एक साथ उनके साथ नहीं हो सकता, विभाजित करना चाहिए। इसलिए अचतुर्भ्या शब्द जो दिया ना, यानी चौथे ज्ञान तक ही एक साथ एक जीवात्मा में हो सकते हैं। 5 ज्ञान एक साथ एक जीवात्मा में
नहीं हो सकते, क्योंकि जिस समय केवल ज्ञान होता है उस समय मति श्रुत अवधि मन पर ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है इन ज्ञानों में कितने ज्ञान मिथ्या होते हैं। सूत्र है मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीन ज्ञान मिथ्या ज्ञान होते हैं। यानी मिथ्या दृष्टि के ज्ञान जो होते, जब वो मिथ्यात्व में जाता है तो ये ज्ञान भी कैसे हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। जैसे नारकियों के ज्ञान जो होता है, ज़्यादातर मिथ्या दृष्टि जो नारकी होते हैं उनका ज्ञान हमेशा उल्टा चलता है। वे देखते हैं, जानते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस प्रकार ये तीन ज्ञान मिथ्या होते। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अब ज्ञानों के मिथ्या होने का हेतु कारण क्या है? तो बताएं, जब मिथ्या हो जाता है तो मिथ्या ज्ञानी अच्छे को भी बुरा कहने लगता है। तो ये से सत्सदोरविशेषाद्य वृक्षोपलब्धि रुन्मतवत्। देखिए, अपनी यद वृक्षोपलब्धि, अपनी इच्छा के अनुसार जैसे का तैसा जानने के लिए सत असत, सत में और असत में, असत पदार्थ में अविशेषात, अंतर किए बिना, कोई अंतर नहीं, सबको समान, सत में और असत में एक सा मानता हुआ, अंतर ना या भेद ना होने के कारण उन्मत्त, पागल की तरह है, या उन्मत्त यानी शराबी की तरह है, ज्ञान में विपर्यया यानी मिथ्या दृष्टि के ज्ञान मिथ्या भी होता है। जैसे मदरा पी करके आया उन्मत्त व्यक्ति कभी माता को भी पत्नी कह देता है, कभी पत्नी को भी माता कह देता है, ऐसा मदहोश। इस प्रकार के यहाँ मिथ्या ज्ञानों की परिणति में ऐसा होता है। ये कथन यहाँ किया, यहाँ तक ज्ञान की प्रमाण का कथन। अपन ने पढ़ा था सूत्र प्रमाण नए अधिगमा, तो आपने प्रमाण के ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो प्रमाण थे। अब आप ये बताओ नए कितने होते हैं, है ना? नए कितने होते हैं? तो वो नयों का भेद वर्णन, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र, अच्छे से पढ़ो, लास्ट सूत्र है, नेगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र, शब्द समभिरूढ़ बंबूता नया। ये 7 नए होते। कितने नए होते हैं? 7 नए होते। सबसे पहले नेगम नए, ये जितने भी हैं आपके घरों में या हम जो भी व्यापार करते हैं नए के माध्यम से ही सारा होता है। निगम नए किसे कहते हैं? संकल्प मात्र क्या ही निगमा। यहाँ पे दिया है कि जो अभी हुआ नहीं है, होने का अपन ने मन में सोचा है, विचार किया है कि आज मुझे बांसवाड़ा जाना है, या हमें उदयपुर जाना है, बागीदौरा जाना है, मन में विचार किया और अभी जल्दी जल्दी आए। सुबह से पूछा क्यों भाई आज जल्दी कैसे आ गए? अरे भाई बांसवाड़ा जाना है। आए कहाँ है? अभी मंदिर जा रहा है। उससे पूछा कहाँ है? क्यों जल्दी क्यों है? बांसवाड़ा जाना है। क्यों? उसने मन में सोच लिया है कि मुझे कहाँ जाना है? बांसवाड़ा जाना है। अभी किसी ने पूछा है क्या कर रहे हो? अब जैसे तुम लोग घर में काम करती हो तो एक दूसरे से पूछो क्या बना रही हो, तो आप कहते हैं चावल बना रहे हैं। अभी काम क्या कर रहे हैं? अभी चावल को अभी तो गैस अभी चालू भी नहीं हुआ, अभी तो चावल भी नहीं निकाले, लेकिन क्या कह रहे हो? चावल बना रहे हैं। तो संकल्प मात्र, इसको कहते निगम, संकल्प मात्र ग्राही, इसको निगम है। संग्रह, संग्रह न, संग्रह न तो होता है कि अनेक वस्तु जो अपनी नए जाति का विरोध ना करते, एक पनी में अनेक पदार्थों को ग्रहण करना। जैसे आप बाजार में खरीदी करने जाते हो, एक थैला लेकर के गए ना, और उसी में से तुम किराने को सामान भी ले आते हो एक थैले में, उसी में सब्जी भाजी भी ले आते हो, है ना, सब कुछ ले आते हो, बाजार करके आ जाते हो। तो ये क्या हो गया? कौन सा नया हो गया? बाजार में खरीदी तुम गए, अहमदाबाद कपड़ा वाले गए, अनेक दुकानों से देखा,
एक पोटली बनाई और सब जगह की खरीदी की, एक पोटली बनाई और उसी में सब कुछ रख करके ले आए। कौन सा न्याय हो गया? संग्रह न्याय हो गया। इसको संग्रह कहा। इकट्ठे लाए और उसको अपन ने एक में लेकर के आए। अब व्यवहार न्याय क्या होता है? जो संग्रह न्याय के द्वारा ग्रहण किए हुए था आपने, मान लो खरीदी करके लाए, ग्रहण किया, ग्रहण करके ज्ञात है पदार्थ को विविध भूत भेद पूर्व उसको विविध यानी भेद करता हुआ व्यवहार करना। वो क्या करेगा? साड़ी को साड़ी जगह रख देगा, शर्ट को शर्ट की जगह रख देगा। इसको बोलते हैं व्यवहार। आप बाजार घर के लाए तो बोले कि दाल को दाल की बरनी में रख दी, चावल को चावलों के उसमें रख दिया, सब्जी को सब्जी वाली टोकरी में रख दिया। तो ये कौन सा हुआ? व्यवहार हुआ। ये नए है, आप लोगों के काम में की चीज़ है। तो ये व्यवहार नए। ऋजु सूत्र नए। ऋजु सूत्र नए क्या होता है? भूत भावी पर्यायों को छोड़े बिना वर्तमान में स्थूल पर्याय को ग्रहण करना। से ये ऋजु सूत्र जैसे को तैसा जन्म से लेकर मरण पर्यंत मनुष्य पर्याय हमेशा रहती है, लेकिन वर्तमान की अपेक्षा देखते तुम अभी कौन सी पर्याय में हो? मनुष्य में ही अनुभव करोगे। शब्द नए किसे बोलते हैं? देखिए, नए लिंग संख्या कारक आदि का व्यवहार व्यविचार दूर करते हुए शब्द नए कहते हैं। जैसे लिंग आदि का एक स्त्री पर्याय, किसी ने किसी दारा कह दिया, किसी ने भारिया कह दिया, किसी ने कलत्रय कह दिया। ये सारे के लिंग भेद आदि करते हुए इसको शब्द नए की अपेक्षा से अलग अलग भेद उच्चारण हो जाते हैं। तो एक शब्द में जैसे स्त्री आदि के अनेक गुण की अपेक्षा से उनका कथन अलग अलग हो जाता है। तो इसको शब्द नए कहा जाता है। कारक। अब समोविरूढ़ नए, जो नए नाना अर्थों का उल्लंघन कर रूढ़ से एक अर्थ को ग्रहण करता है। नाना अर्थों के अपेक्षा से रूढ़ से किसको? एक अर्थ को ग्रहण करता है। पर्याय की अपेक्षा से अर्थ को भेद ग्रहण करता है। जैसे इंद्र कहो, शक्र कहो, पुरंदर कहो आदि है। जैसे शब्द इंद्र आदि है, ईंधन क्रिया जो करता है, कीड़ा आदि करता रहे तो उसका नाम इंद्र है। शक्र है, शक्नोतीति शक्रहा, जो अच्छे से शक्ति संपन्न हो तो उसका नाम शक्र है। पुरंदर जो अपने दार पुर आदि का पूरण आदि अच्छा देख रेख सजावट वजावट करता रहता है, पुरंदर आदि। तो ये शब्द की अपेक्षा से। एवं भूत नए, अंतिम नए कौन सा नए? एवं भूत नए, जिस समय जो क्रिया की जाए उस क्रिया रूप परिणाम के पदार्थ का नाम एवं भूत नए है। इस प्रकार जिस समय पुजारी पूजा करे उस समय पुजारी है ना। जिस समय तुम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हो तो स्वाध्यायी, अभी उठोगे तो सब क्या हो जाओगे? स्वाध्याय नहीं रहोगे। इसलिए एवं भूत नए से अभी तो क्या हो? स्वाध्याय करने वाले। इस प्रकार आज ये 7 नयों के साथ पहला अध्याय पूरा का पूरा 1.5 घंटा पौने 2 घंटे में हुआ। और थक गए होंगे सुनते सुनते, है ना। लेकिन थकना नहीं है, अभी तो और आगे बढ़ना है। आज बस इतना ही, चलते हैं। जिनवाणी स्तुति। बोलो शासन नायक भगवान महावीर। अच्छा हाँ, कल कौन कौन पेपर देगा? उतने पेपर होना, हाथ उठाओ। पेपर देने की जो इच्छा रखते हैं, पेपर देने की इच्छा जो रखते हैं, आपको अनिवार्य नहीं है, शिवरार्थी देना चाहें तो दे सकते हैं। कम से कम मान के चलो 100 तो हो जाएंगे संभवतः।